ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आनंद खंडेलवाल फिर से आपका स्वागत करता है आज के इस छोटे से प्रसंग में। प्रसंग इस प्रकार है, वैसे आपको तो ये पता है ये कहानी, मैं फिर भी बहुत शॉर्टकट में बताता हूँ कि शेर कुएं में जाके प्रतिबिंब अपना देखता है। वो सोचता है यार एक इलाके में तो दो शेर हो ही नहीं सकता। वो दहाड़ता है, अंदर से भी आवाज़ रिबाउंस होके आती है और उसको ज़्यादा ज़ोर से दहाड़ने की आवाज़ आती है। अब वो अपना आपा खो बैठता है और वो कुएं में उसको मारने की प्रतिशोध में छलांग लगा देता है। नतीजन ये होता है कि वो खुद मारा जाता है। तो मर्म क्या है, सार क्या है, प्रतिशोध क्या है? प्रतिशोध एक अज्ञानता है, प्रतिशोध एक मूर्खता है, प्रतिशोध एक इल्यूजन है, एक निराधार विचार है, एक भ्रम है। प्रतिशोध एक ही पहलू का देखने का नजरिया है, सामने वाले की पहलू हम देख ही नहीं पाते। हम जो जानते हैं, जो समझते हैं, हम उसे ही ठीक समझते हैं, उसे ही सही मानते हैं। एक जो इंग्लिश में 6 लिखा हुआ होता है और दो बंदे आमने सामने खड़े होते हैं तो दोनों सही होते हैं उस पोजीशन में। उसे उसको 6 दिखाई देता है, हमें 9 दिखाई देता है। जब हम प्रतिशोध लेने की सोचते हैं ना, सामने वाले के नुकसान करने के लिए सोचते हैं, तो हम उसका नुकसान कर पाए ना कर पाए, मगर हम अपना नुकसान तो करते ही रहते हैं। प्रतिशोध एक ऐसी भावना है, एक ऐसा विचार है जो हम सामने, मतलब ये कहिए कि हमने क्या आग के अंगार, जलते हुए अंगार अपने हाथ में पकड़े हुए हैं सामने वाले के ऊपर फेंकने के लिए, उसको जलाने के लिए। वो जलेगा या ना जलेगा ये तो पता नहीं, मगर उससे पहले हम अपना हाथ जरूर जला बैठते हैं। जब कभी हम किसी से प्रतिशोध लेना होता है ना, हम अपने दिमाग में उसे एक जगह दे देते हैं, जबकि जब हम उसके अपने दिमाग में जगह दे देते हैं ना, हम उसे भूल नहीं पाते और नतीजन ये होता है कि हम उसके आगे सोच भी नहीं पाते। हम उसको अपने दिमाग में जगह ना देते तो हम कुछ अच्छा सोच सकते थे, मगर बार बार वही बंदा अपने दिमाग में आते रहता है और हमारी सारी सोच काफूर हो के हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें प्रतिशोध लेने के बजाय माफ़ करना होगा। जैसे ही हम माफ़ कर देते हैं, हमारा आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। हमें उसे दिल में बैठा लेना चाहिए बजाय दिमाग के। जब हम दिल में बैठाते हैं किसी को तो हमें प्यार आता है और प्यार में हमें आगे की सोच आती है, हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, एक और एक मिलकर 11 हो पाते हैं। मगर कहना आसान है ये, जब प्रतिशोध की भावना आती है ना तो आ ही जाती है, फिर दिल की बात समझ में ही नहीं आती, वो दिमाग पे ही आता है। तो एक पल रुकिए, अज्ञानता दूर कीजिए, उस चीज को, उस भावना को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए और आगे बढ़ जाइए। इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। क्या होता अगर वो शेर दहाड़ने के बजाय, कुएं में देख के दहाड़ने के बजाय मुस्कुराता, तो क्या होता? सामने वाला भी मुस्कुराता। आप जब सामने वाले को देख के मुस्कुराते हैं ना, तो सामने वाला चाहे कितने भी गुस्से में हो, वो भी मुस्कुरा पड़ता है और आपके दिमाग में बैठी हुई गलत भावना ऐसे ही निकल जाती है। तो आज का विचार कैसे लगा कमेंट्स करके मुझे
बताइएगा। और अंत में वही कहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।